तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसमें देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनना, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें किधर से मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर जाओगे तो 8 कार्बन मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधे जाओगे तो भी 8 मिलेंगे। तो हम सीधे ही क्यों ना जाए, हम टेढ़े क्यों जाए। लेकिन सुनो एक मेरी बात, अगर तुम इधर से गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन तो मिल जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कितना मिलेगा, 1। अगर इधर से जाते हो तो ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, साइड चेन, यानी कि 1 2 3 4, 4 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे अगर सीधे जाओगे तो। ठीक, अब ध्यान से सुनना, अगर तुम टेढ़े गए यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से जाने पर देखो कितना सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। अगर तुम्हारा रूट मैप ये है, अगर तुम्हारा रूट मैप ये है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अगर ऐसा है तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने मिलेंगे, 1, और यहाँ का एक पूरा का पूरा 2 3 4 5। तो इस रूट में हमें 5 सब्स्टिट्यूएंट मिले, जबकि सीधे वाले में 4 मिलते। तो हमको किधर जाना चाहिए, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग किधर जाना चाहिए, हमें 5 वाले की तरफ जाना चाहिए, है ना। तो देखो अब नेमिंग करने के लिए नंबरिंग करना होगा। रूट मैप तो तैयार हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किधर जाना है, अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है नंबरिंग। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, C2H5 बोले तो इथाइल, यहाँ क्या है, मिथाइल, पहले अल्फाबेट लिख दो, इथाइल मिथाइल, यहाँ भी क्या है, इथाइल, यहाँ क्या है, मिथाइल, यहाँ क्या है, मिथाइल। यानी कि इस ओवरऑल कंपाउंड में जो प्रीफिक्स है वो इथाइल और मिथाइल ही है। तो अब हमें काउंटिंग उधर से करना है जिधर से E नजदीक पड़ेगा, यानी कि E और M दोनों में E नजदीक पड़ेगा, तो हमको E की तरफ से काउंट करनी है, राइट, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 नंबर पे देख लो इथाइल आ गया ना, जबकि इधर से करते तो 1 2 3 4 5 नंबर पे इथाइल आता। 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन आए हैं इस पूरे के पूरे चेन में, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। अब इसका नाम कैसे लिखें, तो IUPAC नेम लिखने के लिए याद है ना, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। तो इथाइल कितने जगह पे आया, 2 जगह पे, 3 नंबर पे भी आया है और 4 नंबर पे भी आया है। तो हम क्या लिखेंगे, 3,4 डाई इथाइल। 2 बार अगर कोई चीज सेम चीज आए तो उसके लिए डाई यूज करेंगे। तो यहाँ पे इथाइल 2 बार आया है तो डाई इथाइल हो गया। उसके बाद मिथाइल कहाँ कहाँ आया है, तो 2 नंबर पे मिथाइल है, 5 नंबर पे मिथाइल है, सबका लिखते जाओ, 2, 5, 6, 3 जगह पे आया है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई और मिथाइल। क्लियर, प्रीफिक्स हो गया खत्म। अब किसकी बारी, वर्ड रूट की। वर्ड रूट के लिए क्या करना होगा, कार्बन काउंट करना होगा। तो टोटल कार्बन 8 है इसमें, तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या नाम हो गया 6 नंबर कंपाउंड का, 3 4 डाई इथाइल 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। देखो सॉरी, ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, हाँ सही तो नेम है। क्लियर है, तो ये था 6 नंबर कंपाउंड। अब बात करते हैं 7 नंबर की, ध्यान से सुनना। 7 नंबर इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। जितने भी वर्टेक्स होते हैं उसको क्या मानना है, कार्बन। यानी कि 7 नंबर कंपाउंड में यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इन सब जगहों पे कार्बन ही कार्बन है। ये तुम्हें खुद से दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्ड रूट को डिकोड करने के लिए दिमाग में पहले इमेजिन कर लेना पड़ता है, ठीक है ना। हो गया। अब हम लोगों ने क्या सीखा है बताओ। नंबर सबसे पहला रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब देखो इधर से इधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 ही कार्बन मिलेगा, और इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इधर से जाना बेटर रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि काउंटिंग या तो इधर से कर सकते हैं या तो इधर से कर सकते हैं, तो कार्बन नंबर 1 किसको कंसीडर करें। तो देखो अगर इस रूट मैप को तुमने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे क्या छूटा है, C2H5, ये क्या है पता है ना, CH2, और ये क्या है CH3। बॉन्ड लाइन फार्मूला में जब इसको डिकोड करोगे तो यहाँ कार्बन और कार्बन है, तो इस कार्बन को पे 3 हाइड्रोजन होते हैं, CH3 है और ये CH2 है, और ये भी C2H5 है। यानी कि यहाँ भी इथाइल है और यहाँ भी क्या है, इथाइल है। तो अगर ऐसे तुम सेलेक्ट करोगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंटिंग करोगे। अगर इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे इथाइल आता, और इधर से किए हो तो 1 2 3 नंबर पे इथाइल आ गया। तो ज़्यादा बेटर कौन है, इधर से काउंटिंग करना। अब कैसे लिखेंगे नेमिंग, तो ध्यान से सुनना। 3 नंबर पे इथाइल है और 4 नंबर पे भी इथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा, 3,4, 2 बार इथाइल आया है इसीलिए डाई इथाइल।
अच्छा, इस कंपाउंड में मिथाइल भी था तो इसीलिए इथाइल के बाद मिथाइल का भी नाम लिखे थे। यहाँ मिथाइल कोई है नहीं है तो डाई इथाइल हो गया। उसके बाद वर्ड रूट क्या है हमारा 10 कार्बन। 10 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं डेक, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, डेकेन। समझ गए ना। सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है ये कैसे पहचानोगे, तो देखो दो डॉट्स के बीच में एक लाइन है ना, दो डॉट मतलब हो गया दो कार्बन, और दोनों के बीच में एक लाइन है मतलब दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जब सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन होता है। क्लियर है। तो इसका नाम हो गया 3,4 डाई इथाइल डेकेन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो स्वास्तिक है। अब उल्टा है सीधा आई डोंट नो, ठीक है ना, लेकिन जो भी है स्वास्तिक है। अब इसमें देखो इधर से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, इधर से करो 1 2 3 ऊपर जाओ 4 5, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 3 4 5, किधर भी जाओगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 ही मिलने वाला है। तो हम किधर से भी काउंटिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। अब ध्यान से सुनो, ये जो थर्ड नंबर कार्बन है इस पर ये छूट गया और इस पे ये छूट गया, और जो छूट जाए यानी कि जो चेन से बाहर हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं साइड चेन, और जो साइड चेन होते हैं वो प्रीफिक्स बन जाते हैं। तो इसका नाम क्या होगा इथाइल। क्यों? क्योंकि इसमें दो कार्बन है यानी कि C2H5 है, और ये भी बंदा क्या है इथाइल, तो ये भी इथाइल है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ, तो 3 नंबर कार्बन पे ही एक इस तरफ इथाइल है और एक इस तरफ है, दो दो इथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे बोलो 3,3 डाई इथाइल। बिल्कुल सही। अगर एक ही पोजीशन पे दो चीज है तो दोनों का पोजीशन लिखना पड़ेगा। अगर इस इथाइल का पोजीशन 3 है और इस इथाइल का भी पोजीशन 3 है तो दोनों का पोजीशन 3 लिखना पड़ेगा। डाई इथाइल हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। उसके बाद आता है वर्ड रूट 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा नेमिंग हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जरा देखो इसको, यहाँ पे कोई साइड चेन दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे एकदम सीधे सीधे चेन है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, काउंटिंग करेंगे हम डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि डबल बॉन्ड डिसाइड करेगा कि नंबरिंग किधर से होना चाहिए। इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आया। इधर से करो 1 2 3, तो कहीं से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 नंबर पे ही आएगा। तो 5 6। अब देखो यहाँ कोई प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि कोई साइड चेन है ही नहीं, चेन से बाहर कुछ नहीं है। यहाँ देखो चेन से बाहर था ना, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन था, है ना, तो इससे बाहर ये था और इससे बाहर ये था। यहाँ भी देखो लॉन्गेस्ट चेन ये था तो इससे बाहर ये था और इससे बाहर ये था, इसीलिए तो प्रीफिक्स का नाम लिखे, बट इस चेन के बाहर कुछ है ही नहीं तो इसका प्रीफिक्स नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग वर्ड रूट पे आएंगे। तो 6 कार्बन है इसीलिए हेक्स, 1 2 3 4 5 6 हेक्स, और 3 नंबर पे आया है डबल बॉन्ड, तो क्या नाम हो जाएगा हेक्स 3 इन। क्या नाम हो जाएगा हेक्स 3 इन। यानी कि डबल बॉन्ड के पोजीशन को भी दिखाना पड़ता है, सिंगल बॉन्ड में इसकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ है, मतलब अगर तुम सीधे हेक्सीन लिख दोगे तब कैसे पता चलेगा कि डबल बॉन्ड कहाँ रखा हुआ है, इसीलिए हमने लिखा हेक्स 3 इन, ताकि इस नेम से स्ट्रक्चर कभी अगर बनाने को दे दे तो तुमको पता रहे अच्छा 3 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड डालना है, कहीं भी नहीं डाल देना है। समझ में आया? तो ये था हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले इसमें क्या क्या है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और साइड चेन में इथाइल भी है। देखो इसको क्या बोलोगे, बोले थे ना इथाइल, साइड चेन में है ना, तो इसीलिए इथाइल हो जाएगा, तो यानी कि इथाइल है। तो अल्काइल और अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड में सीनियर किसको मानोगे तुम? डबल बॉन्ड को सीनियर होता है, ठीक है ना। तो अब देखो कि काउंटिंग करके डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा, 1 2 3, 3 नंबर पे आया, इधर से गिनो 1 2 3 नंबर पे आया दोनों तरफ से, तो 3 नंबर पे ही आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि किस रूट में हम जाएं, तो डबल बॉन्ड से डिसाइड तो नहीं हुआ, तो अब इथाइल डिसाइड करेगा। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे आया। अगर इधर से आओगे तो और इधर से जाओगे तो भी 5 नंबर पे आएगा इथाइल, यानी कि किधर से भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ से सिमेट्री है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि वर्ड रूट में ओवरऑल 9 कार्बन आए। और सब्स्टिट्यूएंट कौन है हमारा? इथाइल। तो पहले किसका नाम होता है? पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है, तो पहले इथाइल का नाम लिखेंगे। तो कितने नंबर पे आया? 5 नंबर पे, तो नाम क्या होगा? 5 इथाइल। क्या नाम होगा? 5 इथाइल। अब देखो प्रेफिक्स तो लिख दिया हमने, उसके बाद क्या लिखते हैं? इनफिक्स, जो कि है नहीं, तो वर्ड रूट पे आते हैं। टोटल 9 कार्बन है तो क्या लिखते हैं? नॉन। अच्छा एक नोट लिखवाए थे, याद करो, नोट में देखोगे पढ़ के तो उसमें लिखा होगा कि अगर डबल बॉन्ड किसी कंपाउंड में 2 बार आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड भी 2 बार आ जाए तो उसके लिए वर्ड रूट के लास्ट में ए लगाते हैं, स्मॉल ए। तो ये नॉन नहीं नौना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कितने बार आया है? 2 बार आया है, तो नौना। उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो? डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ कहाँ पे आया है बोलो?
तो 3 नंबर पे एक आया है डबल बॉन्ड और एक 6 नंबर पे आया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3,6 डाईइन। देखो यहाँ पे इस नाम को देखो, 9 नंबर में देखो डबल बॉन्ड एक ही था ना, इसीलिए यहाँ पे हमने इन लिखा है। यहाँ देखो डबल बॉन्ड दो है ना, इसीलिए डाईइन लिखेंगे, मतलब दो डबल बॉन्ड है। इन लिखते हैं डबल बॉन्ड के लिए, और डाई है इसका मतलब दो डबल बॉन्ड है। कहाँ कहाँ पे, तो वो भी जगह लिख दिए हैं, 3 नंबर पे और 6 नंबर पे है। क्लियर है? तो ये था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर के। अब बात करेंगे 5 और क्वेश्चन की।